जय हिंद बच्चों, चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व करेंगे 13D। 13D जो है ना, वो किसी भी बॉक्स के वॉल्यूम की बात करता है। और जिसे मैं बॉक्स कहता हूँ, इसका मतलब वो क्यूबॉइड भी हो सकता है एंड वो क्यूब भी हो सकता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो क्या होता है। जब मैं क्यूबॉइड बोलता हूँ तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये अनइक्वल होते हैं। कोई भी एक वैल्यू भी अनइक्वल हुई तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम लेकिन निकालने का फॉर्मूला है, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, वो बन गया वॉल्यूम। जब मैं क्यूब की बात करूँगा तो तीनों वैल्यू सेम रहेंगी, इसलिए L द क्यूब। तो ये रहा वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की मदद से ना हम अपने 13D को सॉल्व करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन की शुरुआत करें। और हाँ, शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर 9th स्टैंडर्ड की हमारी फ़ीस क्या होगी। तो 9th स्टैंडर्ड के लिए देखो, हमने पूरे फ़ीस स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 9th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे रहेंगे उनके लिए मैथ्स एंड साइंस इसकी टोटल फीस होगी 25,000 रुपीज़। अगर आपको लिटरेचर भी ज्वाइन करना है, लिटरेचर का मतलब हो गया हिंदी, मराठी, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज़, तो आपको 10,000 और एक्स्ट्रा क्लास में पे करने रहेंगे। ठीक। और ये जो भी फ़ीस है वो इंस्टॉलमेंट की तरफ से है, उसको आपको 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में देना है। वो सब कुछ डिटेल आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा। और ये पूरे साल की फ़ीस होगी टोटल फॉर एंटायर ईयर, पूरे 9th स्टैंडर्ड के टोटल ईयर की फ़ीस होगी। देखो यहाँ पे तुम्हारे लेक्चर्स के टाइमिंग क्या होंगे, तुम्हारा टाइम टेबल क्या रहेगा। एवरीडे 5:30 till 7 ये तुम्हारा लेक्चर होगा इसी क्लासरूम में। उसमें सिर्फ और सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के ही बच्चे बैठेंगे, कोई 10th वाला नहीं बैठेगा, कोई 6th, 7th, 8th वाला नहीं बैठेगा। सिर्फ और सिर्फ 9th के बच्चे बैठेंगे, सिर्फ CBSE के बच्चे बैठेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये तुम्हारे 4 दिन मैथ्स एंड साइंस के लिए रिज़र्व किए गए हैं। उसके बाद फ्राइडे एंड सैटरडे ये वो 2 दिन होंगे जब लिटरेचर कंडक्ट किया जाएगा। और संडे को तुम्हारा मैथ्स या साइंस इनका टेस्ट होगा। तो ये तुम्हारा एवरी डे का शेड्यूल है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यहाँ तक। फिर फ्राइडे, सैटरडे लिटरेचर हो गया और संडे को मैथ्स साइंस का टेस्ट, या मैथ्स का होगा या साइंस का होगा या दोनों का होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है। तो ये हमारा टाइम टेबल रहेगा बच्चों। जब तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड खत्म, 8th स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाएगा, आपका वेकेशन के बाद जैसे ही पढ़ाई आपकी स्टार्ट होती है, अप्रैल से शायद स्टार्ट होगी, उसी के साथ यहाँ पर क्लासेस में भी हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। सो तुम सभी यहाँ पर क्लासेस में आओ, तुम सबका स्वागत है। आओ अब हम अपने आज की एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ें। तो बच्चों ये 13D का ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस मच। हमेशा याद रखो, जब रेशियो दिया जाएगा तो उसका एक कॉमन मल्टीपल होगा। हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशियो। Let x be the common multiple of the given ratio. So, length
और यहाँ पे बता दो कौन सा रेशियो दिया गया है तुम्हें, 5:3:2। सो लेंथ इक्वल्स टू 5x, ब्रेथ इक्वल्स टू 3x एंड हाइट इक्वल्स टू 2x। अब ये पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज दिस मच। इसका मतलब एक एक की वैल्यू हमने इंडिविजुअल लिख दी। अब कह रहे हैं कि इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस मच, फाइंड द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो वॉल्यूम की बात हुई है, हमें पता है वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये वैल्यू हो गई 5x इंटू 3x इंटू 2x। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, x द क्यूब। ये वैल्यू आई, ये है वॉल्यूम उस बॉक्स का। जैसे अब ये बॉक्स हमने जैसे अपने एग्जांपल में लिया है, तो इस बॉक्स में हम कितनी चीज भर सकते हैं वो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। इसके अंदर मान लीजिए मैं पेन रख रहा हूँ, तो जितनी जगह होगी उतनी पेन में रख पाऊंगा। तो उस तरह से अगर कोई पूछे इसमें कितनी हवा भरी हुई है, तो जितना इसका वॉल्यूम है उतनी हवा। अब इसमें पानी भर दो, कितना पानी आएगा, जितना वॉल्यूम है उतना। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसमें कितनी जगह अंदर है, इसी को कहते हैं वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, LBH इज दिस मच, तो ये वैल्यू देखो हम लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू 3750 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमें दिया गया है। और यहाँ पे क्यूब लिखना पड़ेगा, जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 लेंथ एक साथ जब मल्टीप्लाई होंगी तो 3 बार मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए वो सेंटीमीटर क्यूब बना। अब ये जो वॉल्यूम है 30x का क्यूब 3750 x क्यूब इक्वल्स टू 3750 बाई 30, कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, x क्यूब इज 125, x क्यूब इज 5 द क्यूब, क्योंकि 125 क्या है, 5 का क्यूब। तो ये 5 का क्यूब लिखा हमने। नाउ x वैल्यू कम्स आउट एज 5, x वैल्यू क्या बन गई, 5। अब इस हिसाब से x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो लेंथ हो जाएगा 5 इंटू 5 विच कम्स आउट टू बी 25, breadth will become 3 into 5 which is 15, height equals to 2 into 5 which is 10, each goes for centimeter। लेंथ को यहाँ पर सेंटीमीटर की यूनिट है तो वो लिखना है। मेंसुरेशन चैप्टर में इस बात के लिए बहुत ध्यान देना कि आपका कैलकुलेशन सब कुछ प्रॉपर रहे और लास्ट में यूनिट प्रॉपरली लिखो। कई बार देखा गया है कि बच्चे यूनिट लिखना भूल जाते हैं, सब कुछ करेक्ट होते हुए भी अननेसेसरली मार्क्स यहाँ पे कट जाते हैं, तो ध्यान देना। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। द बॉटम ऑफ द टैंक ऑफ अ वाटर कूलर इज रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर शेप में है। इट इज 90 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। उसका बॉटम जो है वो 90 एंड 60 है। हाइट क्या है ये पूछ रहे हैं। इट कैन होल्ड दिस मच ऑफ द वाटर, तो इसका मतलब उसने वॉल्यूम तुम्हें बताया है। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये बन जाएगा 90 इंटू 60 इंटू हाइट, उसे h रहने दो। बट वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू 162, so 90 into 60 into h equals to 162, h equals to 162। एक बात पे ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ से वैल्यू 90 और 60 इंटू है तो यहाँ पे डिवीजन में आ गई। अब एक देखो वॉल्यूम ये लीटर में दिया हुआ है,
और हमें ये पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये रिलेशन तुम्हें ध्यान रखना है, 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 162 लीटर लिखो या 162 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखो एक ही बार। जब हम डिवीजन करने जा रहे हैं तो हमें यूनिट सेम रखनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 162 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये दो जीरोज यहाँ से कट कर दो, ये वैल्यूज यहाँ से कट हो जाएंगी। सो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 9 3 जा 27। सो हाइट कम्स आउट टू बी 3 सेंटीमीटर। ये हमें इसका आंसर मिला थर्ड क्वेश्चन का कि भाई हाइट कितनी होगी। सो हाइट कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन एक बार जरा ध्यान से फिर से समझो। हमें उस टैंक के बॉटम की जानकारी दी गई थी, बॉटम की जानकारी मिल गई, हाइट पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाता है वॉल्यूम, क्योंकि बॉटम क्या था लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना है, उसने इतना पानी होल्ड किया है, इसका मतलब कि इट इज़ द कैपेसिटी, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें हाइट की भी वैल्यू मिल गई। तो ठीक, तो बच्चों ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पिट मेजरिंग दिस मच 8 मीटर बाई 5 मीटर बाई 3 मीटर वॉज डग। मतलब ज़मीन में से जब आप कुछ खुदाई करते हैं, मिट्टी निकल रही है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो मिट्टी निकली है वो टोटल कितनी निकली है, इतना, ये उसका वॉल्यूम है। द अर्थ रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ द लेंथ दिस एंड दिस। कैलकुलेट द राइज इन द लेवल ऑफ द अर्थ ऑन द प्लेटफॉर्म। अब जो भी मिट्टी निकली उसे एक अलग प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड किया गया, और जिस प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड किया गया उसके बारे में बता रहे हैं। इट वॉज हैविंग लेंथ दिस मच एंड ब्रेड्थ दिस मच। अब फिर से समझो कि सबसे पहला काम क्या किया गया कि ज़मीन खोद लिया और यहाँ से मिट्टी निकाल दी। वो मिट्टी निकाल के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। इस प्लेटफॉर्म का लेंथ ब्रेड्थ हमें दिया गया है, हाइट हमें पूछ रहे हैं। तो इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि जितनी आपने मिट्टी निकाली है उतनी ही मिट्टी यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर दोनों के वॉल्यूम को हम कंपेयर करेंगे तो हमें वो हाइट भी मिल जाएगी। एक काम किया, सिंपल सी भाषा में समझो, यहाँ से मिट्टी खोद के यहाँ पे रख दिया। रखने पे वहाँ पर एक क्या कहेंगे प्लेटफॉर्म जैसा बन गया। उस प्लेटफॉर्म का लेंथ और ब्रेड्थ तुम्हें दे दिया गया है, लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया। अब उसकी हाइट कितनी हुई है ये पूछा जा रहा है। तो जितनी भी मिट्टी आपने निकाली है वही मिट्टी यहाँ पे रखी हो, तो इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं फॉर अर्थ टेकन आउट लेंथ इक्वल्स टू 8 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 5 मीटर, हाइट इक्वल्स टू 3 मीटर। ऐसा उन्होंने अलग से नहीं दिया है, खाली उन्होंने इसके डायमेंशंस को दिया है। हम उसमें से किसी को भी लेंथ, किसी को ब्रेड्थ, किसी को हाइट मान सकते हैं। अब हम लिखेंगे सो वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इतना बड़ा मत लिखो, छोटा स्टेटमेंट ही रखते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट विच कम्स आउट टू बी 8 इंटू 5 इंटू 3, 8 5 या 40 एंड 3 120 मीटर द क्यूब। याद रखो 3 बार मीटर 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 ये मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए ये क्या बन गया है मीटर द क्यूब। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे कहा जा रहा है कि जो टेबल बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया, तो हम लिखते हैं फॉर प्लेटफॉर्म लेंथ इक्वल्स टू 12 मीटर,
breadth equals to 4 meter, height is h. Height is h. So volume of earth equals to volume of प्लेटफॉर्म। ठीक, क्योंकि जितनी मिट्टी निकाले हैं वो प्लेटफॉर्म बनाने में यूज हुई, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे लेंथ एल बी एच इक्वल्स टू, ऐसा लिखता हूँ मैं, 12 इंटू 4 इंटू एच इक्वल्स टू 120। सो एच इक्वल्स टू 120 बाई 12 इंटू 4, 4 3 जा 12, एंड देयर आफ्टर हम इसे कट करते हैं सीधे, 3 4 जा 12, 3 10 जा, फिर 5 और 2 से कट किया 2.5, सो हाइट मिली 2.5 मीटर की। हमें हाइट कितनी मिली यहाँ पे? 2.5 मीटर की। तो ठीक, ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। हम फिर मिलेंगे बच्चों अपने अगले वीडियो में और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ाई करो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।